लेकिन अशोक तिवारी, मुझे ये बताइए, ये लड़ाई जो ये इलाका है, यहां जातीय समीकरण, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलित, ये किस तरह की गोलबंदी होती दिख रही है, या मानस क्या दिखाई दिया एक आम मतदाता का? यहां पर बीएसपी भी ताल ठोकती दिख रही है, समाजवादी पार्टी एक बहुरंगी अतरंगी गठबंधन के साथ है, सोशल इंजीनियरिंग का पुट हिंदुत्व, मंडल कमंडल का पुट बीजेपी देती दिखाई दे रही है। जमीन पर क्या सुनाई पड़ रहा है? अशोक, सवाल आपसे था। जी बिल्कुल। देखिए संदीप, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब चूंकि चुनाव बिल्कुल अंतिम दौर पर चल रहा है, ये सेकेंड लास्ट फेज है इलेक्शन का, और इस बार के चुनाव में ये जिस चरण में आज मतदान हो रहा है, छठे चरण में, इसमें लगभग सीटें जो पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी, वो उस तरह की पूरी स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं इस वक्त सिद्धार्थनगर में मौजूद हूं और यहां के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहां पर पिछली बार विधानसभा की जो 5 सीटें हैं, उन 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वो बहुत कम मतों से पिछली बार उनसे चुनाव हारे थे। इस बार का चुनाव सीधा चुनाव, जो कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी हो रही थी कि बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का गठबंधन, ये चुनाव सिद्धार्थनगर में भी देखने को मिल रहा है। इस बार सिद्धार्थनगर की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी की देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मतदान भी किया है, उनसे भी जानते हैं। सिद्धार्थनगर में किसकी लड़ाई? भाजपा और साइकिल की लड़ाई है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे पूछिए। मुद्दे क्या है चुनाव में? मुद्दे हैं कि हमारा विकास हो, शहर का विकास हो और अच्छे नेता हों, ठीक ठाक हों, पढ़ाई लिखाई। मुद्दे यह है कि जो है 24 घंटे बिजली हो। बिजली नहीं मिली 24 घंटे? मिल रही है, भाजपा के शासनकाल में मिल रही है। मैडम, आपने वोट डाल दिया? क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा के चुनाव में? किस आधार पर वोट किया आपने? जी, यही कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि भाजपा जब से आई है तब से बहुत परिवर्तन हुआ है, तो कोशिश, मेरा मन यही है कि फिर भी इस बार भी भाजपा ही जीते। मतलब बीजेपी के पक्ष की बात आपने कही। दादा, आपने वोट डाल दिया? तो क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव? साइकिल और भाजपा का है, भाजपा सबसे ज्यादा वोट से चल रही है और भाजपा जीतेगी। अभी तो बहुत शुरू है, मतदान अभी शुरू हुआ, अभी कहाँ आगे चली गई? नहीं चली गई, लेकिन बीजेपी का ही जीतने का चांस। और मुद्दे नहीं है यहाँ पे विधानसभा चुनाव में? डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है क्या? और डेवलपमेंट मुद्दा हमको जानकारी। आपने वोट डाल दिया? जी, वोट डाल। क्या मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव? विकास के मुद्दे पे वोट डाले हमने। डेवलपमेंट? जी, डेवलपमेंट। आपने वोट कर दिया? जी। क्या मुद्दा है विधानसभा चुनाव में? किस आधार पर वोट किया आपने? ये हमने विकास के मुद्दे पे सर वोट किया कि हमारे शहर का विकास हो, नालियां, और जो विकास का मुद्दा वो अहम मुद्दा है, और बच्चों की शिक्षा का। स्कूल रेगुलर बंद रहे, और 1 महीना 1.5 महीना खोल के फीस लेते हैं, फिर बंद हो जाता है, तो इन सब से भी बड़ी दिक्कतें होती हैं बच्चों को। तो विकास का मुद्दा जो बहुत अहम मुद्दा है, नौजवान बेरोजगार है और छात्र जो है लाठियां खा रहा है, कोई बात अपनी करनी चाहे तो एक सलीके से आदमी करे, जिससे ये हो कि एक गंगा जमनी जो तहजीब है वो हमारे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में कायम रहे। हम इस बात को लेके वोट दिए हैं, यही हम चाहते हैं कि आपने वोट कर दिया? अमनो सुकून चैन कायम रहे। आपने किस आधार पे वोट किया? क्या मुद्दा रहा? विकास के आधार पर वोट किया, विकास और बेरोजगारी के आधार पर वोट किया। अच्छा, सिद्धार्थनगर तो बहुत ज्यादा बाढ़ से भी प्रभावित रहता है, जब बाढ़ आती है, तो ये मुद्दा नहीं है क्या चुनाव में इस बार? बहुत मुद्दा है सर। ये देखिए, ये अभी रोडें सब ऐसे जहाँ देखेंगे सारी मुद्दाएं समाप्त हो जाती हैं। चुनाव के समय सारी मुद्दाएं समाप्त हो जाती है। बाढ़ की मुद्दाएं जो होती हैं, न कोई नेता इसमें, न कोई राजनीतिक पार्टी वाले कोई इस मुद्दे पे बोलना चाहते हैं, न कोई शिक्षा बेरोजगारी, न कोई कुछ कहना चाहता है। केवल जात पात की राजनीति यहाँ पे होती है, अधिकतर यहाँ पे देखी गई है। सिद्धार्थनगर में जात पात की राजनीति? बिल्कुल सर, जात पात की राजनीति भरपूर यहाँ पे चल रही है। न बाढ़ के मुद्दे पे आपने जैसे कहा कि बाढ़ के मुद्दे पे भी कोई ऐसी कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये संदीप जी, आपने तमाम सारे लोगों को सुना, लेकिन सबसे खास बात ये है कि विधानसभा के चुनाव में वो आम मुद्दे जिससे आम लोग प्रभावित होते हैं, उसकी कहीं गूंज सुनाई नहीं पड़ती है। खासतौर पर सिद्धार्थनगर में आपको याद होगा, जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो यहाँ के तमाम सारे इलाके प्रभावित होते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उन मुद्दों की गूंज कहीं सुनाई नहीं पड़ती है। पूरा चुनाव जो है वो जाति पात के आधार पर सिमटता हुआ नजर आता है, और यही कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी की जाती है कि पूरा चुनाव जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो आम मुद्दे हैं, उससे हटकर उनके पॉलिटिकल
मुद्दों के आधार पर उस पर बहस छिड़ी जाए और उसी आधार पर उसका माइलेज भी लेने की कोशिश की जाए। तो विधानसभा की तमाम सारी सीटें जो सिद्धार्थनगर में हैं उसमें जबरदस्त लड़ाई आज देखने को मिल रही है। सुबह से ही 2-3 पोलिंग सेंटर्स पर अभी तक हम लोग पहुंच पाए हैं, तो सभी जगहों पर लगभग समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी की लड़ाई फिलहाल देखने को मिल रही है। और देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि सुबह से इस तरह की तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है कि लोग वोट करने के लिए बहुतायत मात्रा में निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में निकल रहे हैं और हम इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर। आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। तो किस मुद्दे के आधार पर वोट किया आपने? काम के ऊपर है? काम के ऊपर किया है। डेवलपमेंट? जी, डेवलपमेंट पे। रोजगार मुद्दा नहीं है? रोजगार नहीं है ना। चाचा, आपने डाल दिया वोट? क्या नाम है आपका? मौलाना आफाक सिद्दीकी। तो किस आधार पे वोट किया आपने? हमने विकास के आधार पे ना किया, ना उसके आधार पे किया। मोदी ने जो गरीबों को आवास दिया और अनाज दिया, उन्होंने इस मुद्दे पर मैंने वोट दिया। विकास तो होता ही रहता है, विकास की कोई सी बात नहीं तो है। आप राशन का जिक्र कर रहे हैं? ये राशन का भी और जो शहरी आवास दिया है मोदी जी ने। आपने डाल दिया वोट? इससे बड़ा मुद्दा कोई है ही नहीं। हाँ, ये है। किस आधार पे वोट किया आपने? आवास दिए हैं, राशन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रभा शंकर पांडे। जी। तो और कोई मुद्दा नहीं है? और क्या मुद्दा है? गरीबों को अनाज मिल जा रहा है, आवास मिल रहा है। हाँ, पूरा सुविधा दे रही है सरकार। तो ये संदीप जी, आपने तमाम सारे लोगों को सुना और देखिए अभी और कुछ लोग वोट करके बाहर आए, उनसे भी पूछते हैं। आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। किस आधार पे वोट किया आपने? विकास के लिए डाले हैं। डेवलपमेंट? आपने वोट डाल दिया? किस आधार पे वोट किया? सर, विकास और के मुद्दे पे और सुरक्षा के मुद्दे पे। सिक्योरिटी? जी सर। सर, आपने वोट डाल दिया? किस आधार पे वोट किया? मुद्दा क्या है? विकास के लिए सर डाले हैं। डेवलपमेंट? जी। और ये सिद्धार्थनगर में ये जो सड़कों की समस्या लोग बता रहे हैं, ये आधार? स्वास्थ्य वाली जो है सर, स्वास्थ्य वाली जो है वहाँ सर बहुत मतलब आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जी। तो आप लोग ये बात अपने नेताओं से कहते नहीं है? अब सर कहते हैं तो फिर मतलब क्या कहने से बताइए। वहाँ का विधायक, हाँ, जब वही है विधायक का मकान विधायक रोड पे पड़ता है। फिलहाल विधायक जी का मकान ही उसी रोड पे पड़ता है, लेकिन अभी तक कोई सड़कें नहीं बन पाई। यहाँ के नगर पालिका की आप अपनी सड़कें देख लीजिए, रोड वही है, मतलब रोज मतलब आते जाते हैं। जब वो खुद नहीं जो है रोड बनवा पा रहे हैं तो बताइए हम प्रदेश की सरकार ने विकास कैसे होगा? गड्ढा मुक्त रोड होंगे, लेकिन यहाँ पे गड्ढा युक्त रोड हो गया आखिर। तो ये संदीप जी, आपने तमाम सारे लोगों को सुना, मिली जुली राय है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, जिनका रोज लोगों को सामना करना पड़ता है, जिससे अब उनको दिक्कतें होती हैं, वो चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनकर निकलकर नहीं सामने आता है। अंत में पॉलिटिकल पार्टीज के जो मुद्दे होते हैं, जिसको हवा दी जाती है, जिस पर बड़ी बहस छिड़ जाती है, वही एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, स्थानीय मुद्दों की भी गूंज सुनाई दे रही है, फ्री राशन आवास की भी गूंज सुनाई दे रही है सिद्धार्थनगर से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।